क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे ठंडा इलाका कौन सा है? क्यों यहाँ के लोगों की जिंदगी नहीं होती हमारी जिंदगी की तरह साधारण? कैसे करते हैं यहाँ के लोग -68 डिग्री सेल्सियस में भी काम? किस तरह से सरवाइव करते हैं यहाँ पर रहने वाले लोग? जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक। उत्तर भारत समेत पूरे देश में बढ़ती ठंड की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उत्तर भारत में रह रहे लोग अगर इस मामूली ठंड से परेशान हैं तो इसका मतलब साफ है कि अभी तक उनकी असली सर्दी से मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि तापमान जैसे ही 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरता है तो कपकपी छूटने लगती है। लेकिन सोचिए जरा उस इलाके के बारे में जहां पर ठंड में तापमान -40 डिग्री के अलावा कभी कभी -55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्या होता होगा वहां का हाल? क्या वो भी हमारी तरह ही प्यार और गुस्सा करते होंगे, या ठंड में जम जाते हैं उनके इमोशंस? तो चलिए आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे दुनिया की सबसे ठंडी जगह के बारे में, जहां पर टेम्परेचर माइनस में सिंगल डिजिट में ही नहीं बल्कि डबल डिजिट में जाता है। साइबेरिया रेगिस्तान के गांव याकुतिया को दुनिया का सबसे ठंडा इलाका माना जाता है, जहां पर लोगों का हर समय ऐसी असहनीय ठंड में रहना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। बता दें कि यहाँ के लोगों का जीवन डीप फ्रीजर में रहने जैसा है। दिन के समय में यहाँ का तापमान लगभग -40 डिग्री तो वहीं रात के समय में यहाँ का तापमान लगभग -68 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि कोई आम बात नहीं है। रूस का ये गांव हमेशा ही सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ रहता है, जो कि इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। लेकिन जितना ये गांव सुंदर लगता है उतना ही यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक सिंपल साधारण सी जिंदगी बिता पाना काफी ही मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए लाइफस्टाइल काफी ही चैलेंजिंग है, जिसके बारे में जानकर आपको काफी ही हैरानी होगी। बता दें कि ये गांव बर्फ से लिपटी हुई एक ऐसी जगह है जहां पर हम जैसे लोगों के लिए 2 मिनट गुजार पाना भी काफी ही भारी पड़ सकता है। जी हाँ, क्योंकि याकुतिया एक ऐसा गांव है जहां पर लोगों के दिन की शुरुआत अक्सर लकड़ियां इकट्ठी करने से होती है। दरअसल इन लकड़ियों को चूल्हे में जलाकर घर के अंदर के टेम्परेचर को रहने लायक बनाया जाता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सर्दी से बचने के लिए ज्यादातर मकान कंक्रीट के ढेर पे बनाए जाते हैं, जिससे कि वो ठंड के मौसम का सामना आसानी से कर सकें और उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा यहाँ पर रहने वाले लोग ठंड से बचने के लिए कपड़ों की लेयरिंग करते हैं, जो कि अक्सर रुएदार और गर्म फर से बने हुए होते हैं। घर के अंदर मॉडरेट टेम्परेचर होने के कारण यहाँ के लोग घर में काफी कम कपड़े पहने रहते हैं। हालांकि जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो वो खुद को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ढक लेते हैं, ताकि ठंड से बचा जा सके। बता दें कि ये ठंड हड्डियों को गला सकती है, जिसके कारण यहाँ के लोग खुद को पूरी तरह कवर करके रखते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों को हर समय मोटे जूते पहनकर रहना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर हर घर में रेडिएटर और हीटर मौजूद जरूर रहते हैं, और अगर किसी के पास इन दोनों में से कुछ नहीं होता तो यहाँ की असहनीय 9 महीने की ठंड से बचने के लिए उन्हें लकड़ियों का सहारा लेना पड़ता है, ताकि उनका इस्तेमाल करके घर को गर्म रखा जा सके। 0 से भी काफी नीचे तापमान होने पर घरों को गर्म करने के अलावा पीने का पानी ढूंढना यहाँ पर सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि टेम्परेचर के माइनस में होने के बाद यहाँ पर कैसा भी पानी बर्फ में बदल जाता है। बता दें कि इस इलाके में पानी के लिए किसी भी तरह की कोई पाइपलाइन नहीं होती। यहाँ पर बर्फ के टुकड़ों को ही पिघलाकर पानी बनाया जाता है। दरअसल यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी या प्लम्बिंग सिस्टम पर कोई भी कोशिश हमेशा नाकाम रहती है, क्योंकि तापमान के कारण मेटल के पाइप 24 घंटे ठोस रूप से जमे रहते हैं, जिसके बदौलत यहाँ के लोगों को पीने का पानी भी आसानी से नसीब नहीं होता। जैसे यहाँ पर पीने के पानी की काफी समस्या है, वैसे ही यहाँ पर खाने को लेकर भी लोगों के पास काफी कम वैरायटीज होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फीली जमीन पर फसल उगाना अपने आप में ही एक बड़ा काम है, क्योंकि माइनस डिग्री के चलते यहाँ पर कुछ भी उगा पाना मुश्किल काम होता है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर -2, 3 या 5 डिग्री नहीं बल्कि -70 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिसके चलते यहाँ पर किसी भी तरह की कोई फसल नहीं उग पाती। ऐसे में यहाँ के लोगों का गुजारा ज्यादातर मछली, व्हीप क्रीम, पैनकेक्स और स्ट्रॉबेरी खाकर होता है। मछलियां यहाँ रहने वाले लोगों के लिए मीट का एकमात्र मेन सोर्स है। इस जगह पर कमाने का यहाँ कोई जरिया नहीं है, सिवाय इसके कि यहाँ के लोग आइस फिशरमैन का काम करते हैं,
इस इलाके में रहने वाले लोग मछली पकड़ने के लिए एक औजार रखते हैं, क्योंकि यहाँ की नदियां ज्यादातर बर्फ के कारण जम जाती हैं। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोग अपने औजार को इस्तेमाल करके पहले बर्फ को हटाते हैं और फिर मछली पकड़ने का काम करते हैं और फिर मार्केट में लाकर लोगों को बेच देते हैं। इस तरह से यहाँ के लोग कमाई कर पाते हैं। लेकिन असल कमाई का जरिया वो त्योहार है जो सैलानियों को आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। पोल ऑफ द कोल्ड त्योहार साल 2001 से याकुत्स्क शहर में मनाया जाता है, जहां ओमाइकॉन से कल्चरल ग्रुप आता है और प्रोग्राम करता है। सैलानी इसके साथ ही डॉग स्लेजिंग का भी आनंद लेते हैं। इसके अलावा यहाँ रहने वाले लोग गर्म दिनों में स्ट्रॉबेरी और दूध से बने पौष्टिक खाने को कड़ाके की सर्दी के लिए बचा कर रख देते हैं, ताकि उन्हें खाने की कमी का सामना ना करना पड़े। वहीं इस बर्फ जैसी जगह में भी आइसक्रीम को खूब पसंद किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आइसक्रीम कभी पिघलती नहीं है और हमेशा ही गिरते तापमान के चलते अपने नाम के जैसी बनी रहती है। इसलिए आइसक्रीम इस जगह सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। यहाँ मौजूद दुकानदार खुले में आइसक्रीम और मांस मछली रखते हैं, जो महीनों फ्रोजन की तरह ताज़ा रहती हैं। यहाँ हर घर और हर दुकान में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है, जो 24 घंटे चालू रहते हैं। पावर बैकअप भी यहाँ रखा जाता है। अगर लकड़ी और कोयला खत्म हो जाए तो लगभग 5 घंटों के लिए यहाँ बिजली नहीं रहती। इसके अलावा जिस दिन ज्यादा ठंड होती है उस दिन हर घर खाने में सूप परोसा जाता है। जब भी कभी इस इलाके का तापमान 55 डिग्री से नीचे रहता है तो इस टेम्परेचर पर बच्चों के लिए स्कूल जाना काफी ही खतरनाक हो जाता है। इसलिए गिरते तापमान को देखते हुए यहाँ पर स्कूल भी बंद हो जाते हैं, ताकि बच्चे घर में रह सकें। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस जगह पर कार को एक गर्म कपड़े से ढक कर रखा जाता है, क्योंकि बर्फ पड़ने के कारण कार का पेट्रोल जम जाता है, जिसके कारण कार फिर गर्मी के महीने में ही जाकर शुरू होती है या फिर काफी देर तक कार को ऑन रखना पड़ता है, जिससे कि कार का इंजन गर्म बना रहे। हालांकि वहां पर अब कार की सेफ्टी के लिए कई ऐसी कार पार्किंग एरिया को बना दिया गया है, जहां पर कार को सही तापमान में रखा जा सके और ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा इस जगह पर रहने वाले लोग सुबह के काम जैसे कि ब्रश करना, मुंह धोना या फिर टॉयलेट जाना जैसे रोजमर्रा के काम बर्फ के ठंडे पानी से ही करते हैं, जिसे छू पाना भी हमारे लिए असहनीय जैसा हो सकता है। यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी काफी ही अटकलों से भरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग याकुतिया से बेहद ही प्यार करते हैं। यहाँ लोग घर से बाहर निकलने से पहले अपने चेहरे को मोटे स्कार्फ, ईयर मफ और स्नूट से पूरी तरह ढक लेते हैं, ताकि कड़कड़ाती ठंड से बचा जा सके। बता दें कि यहाँ पर लोग खुद को मुंह से लेकर पांव तक पूरा कवर कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के गिरते तापमान की वजह से बाहर निकलते ही लोगों की पलकों और आईब्रोज पर बर्फ जमने लगती है, जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि यहाँ की ठंड कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। साइबेरिया का ठंडा और बर्फीला माहौल हमें ये बताता है कि पृथ्वी के हर हिस्से में जीवन के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। यहाँ के लोग और जीव जंतु डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी जीवित रहते हैं, जो कि हमें ये सिखाता है कि नेचर के साथ तालमेल बिठाकर हम किसी भी चुनौती का आसानी से सामना कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छी बना सकते हैं। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।